नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट 20 जो आपके पाठ विद्युत से ली गई है। बच्चों, अभी तक आप प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो विद्युत उपकरण होते हैं उनमें प्रतिरोध जो होते हैं वो विभिन्न अलग अलग तरीके से उनको संयोजित किया जाता है। प्रतिरोध को संयोजित करने की दो विधियां होती हैं बेटा, एक होती है श्रेणी क्रम और दूसरी होती है पार्श्व क्रम। जब हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज बढ़ जाती है, जबकि हम उसको अगर पार्श्व क्रम में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू जो उसकी नेट जो उसका अमाउंट होता है, जो उसकी मात्रा होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से हम श्रेणी क्रम में जब उसको लगाते हैं तो हम उसको लिखेंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, जब हम उसको पार्श्व क्रम में लगाएंगे तब हम उसको लिखेंगे 1/R R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, या जितनी भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दी होंगी हमें। ठीक है, इस तरीके से हम बेटा श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होती हैं उनकी वैल्यू, उनकी मात्रा, उनकी वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे आपको दिया गया है, देखिए श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में परिपथ शुरू से अंत तक विद्युत, जो श्रेणी क्रम में जब भी हम लगाते हैं तो शुरू से अंत तक विद्युत धारा जो है वो नियत रहती है। इस तरीके के सर्किट में जो इस तरीके के परिपथ में जो विद्युत धारा रहती है वो क्या रहती है, नियत रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह बहुत व्यवहारिक नहीं होता, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब या विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। जब भी परिपथ में एक अवयव कार्य करना, और ये क्यों ठीक नहीं होता बेटा, जब भी परिपथ में कोई भी एक अवयव कार्य करना अगर बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और बाकी अन्य परिपथ भी तब कार्य नहीं कर पाते। जैसे कि आपने दिवाली की सजावटी लाइटों में देखा होगा, अगर एक भी लाइट उसमें ख़राब हो जाती है तो पूरी की पूरी आपकी लाइट की जो पूरी सारी लाइट की जो सीरीज़ होती है, श्रेणी होती है, वो सब खराब हो जाती है। जो लड़ियाँ जिसको आप बोलते हो वो सारी सजावटी लड़ियाँ खराब हो जाती हैं लाइट की, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी उन्होंने दिखाया गया है। तो मतलब क्या कि हमारे श्रेणी क्रम में का जो परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा की एक समान नियत बंदी रहती है, जिसकी वजह से हमें उसको वो बहुत सारे जो विद्युत बल्ब या विद्युत हीटर को हम श्रेणी क्रम में नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, जब हम उसको किस में लगाते हैं, पार्श्व क्रम में लगाते हैं। देखिए, जब हम उसको पार्श्व क्रम में लगाते हैं तो विद्युत धारा जो है वह विद्युत साधित्री में विभाजित हो जाती है और कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। यह बहुत ज़्यादा सहायक होता है। जब साधित्री के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं तो वह उचित रूप से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनमें विद्युत धारा की मात्रा भी क्या हो जाती है, अलग अलग होती है। क्योंकि और यही रीज़न होने की वजह से हमारे घरेलू जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें पार्श्व क्रम का ही इस्तेमाल किया जाता है, उसको पार्श्व क्रम में ही जोड़ा जाता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट, अब देखिए न्यूमेरिकल्स जो आपको आज के जो ये आपके श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के प्रतिरोध के जो कॉम्बिनेशंस हैं इसके ऊपर आधारित दिए गए हैं। पहला है एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और एक 40 ओम का प्रतिरोध, एक 40 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट बैटरी से संयोजित किया जाता है। तो उसको परिकलित करना है आपको, क्या, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित करना है। तो बच्चे ये देखिए, ये आपका सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज़ के कॉम्बिनेशन के लिए आपको पहले क्या करना होगा, आपको नेट रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब नेट रेजिस्टेंस RT आप लिख सकते हैं इसको, R1 प्लस R2। ये कितना है, 20 प्लस 4 कितना आ गया, 24 ओम, 24 ओम, राइट।
ये आपका आ गया टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम। और विभवांतर हमें दे रखा है 6 वोल्ट का। ये देखिए आपको 6 वोल्ट का विभवांतर दे रखा है। तो आपको बस अब अगले वाले में सेकंड जो बी पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, उसका विद्युत धारा निकालनी है। तो विद्युत धारा हमें पता है बच्चे किसके इक्वल होती है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है बच्चे, V विभवांतर हमें कितना दे रखा है 6 वोल्ट, 6 डिवाइडेड बाय अभी अभी आपने निकाला है प्रतिरोध 24, काट लीजिए इसको। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2.5 एम्पियर, तो आपका आंसर करंट का क्या आ जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं बेटा। दूसरे उदाहरण में बच्चे आपको क्या दे रखा है, देखिए ये आपको किसका दे रखा है, श्रेणी क्रम का। आपको किसका परिपथ दे रखा है, ये श्रेणी क्रम का परिपथ दे रखा है, इसका आपको निकालना है। जिसमें आपको ये दे रखा है 5 ओम, ये दे रखा है आपको 10 और ये दे रखा है 30 ओम। ठीक है, और बैटरी आपको दे रखी है कनेक्टेड टू 12 वोल्ट की। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध बेटा पार्श्व क्रम में लगा हुआ है, तो हमने क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 अपॉन 5 जमा 1/10 जमा 1/30। बेटा जब आप इसका एलसीएम लोगे 30 डिवाइड करके और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 और 1, तो ये आ गया 10/30। तो ये आ गया आपका 1/3। क्योंकि ये 1/RT है तो टोटल रेजिस्टेंस जब आप रिवर्स कर दोगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो कितना आ गया 3 ओम। ठीक है, कितना आ गया, ये देखिए यहाँ पे 3 ओम। ठीक है, अब बेटा बी पार्ट और सी पार्ट भी देख लेते हैं इसका। प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, जो आपके हर एक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा निकालते हैं। तो पहले में विद्युत धारा निकलेगी, फॉर्मूला हम ये लगाएंगे बेटे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, V कितना, विभवांतर कितना है 12, R कितना है 5। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2.4 एम्पियर। ठीक है, सेकेंड वाला निकालो तो आपको विभवांतर तो सेम है, कितना है 10, डिवाइड करोगे सेकेंड वाला। थर्ड के लिए 30, तो विभवांतर तो सेम है और 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो ये हो गया आपका बी पार्ट। सी पार्ट देखिए बेटा, सी पार्ट में परिपथ में कुल विद्युत धारा, कुछ भी नहीं करना आपको इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 2.4 जमा 1.2 जमा 0.4, जब आप सबको ऐड कर लोगे तो ये आपका 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके दोनों न्यूमेरिकल्स। आइए बच्चे अब करते हैं अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, देखिए अभ्यास के प्रश्न में बेटा आपको क्या दे रखा है कि आपके पास 9 वोल्ट की किसी भी बैटरी को क्रमशः आपको 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 वोल्ट के प्रतिरोध के साथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। और आपको 12 वोल्ट प्रतिरोध के लिए कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। बेटा जितनी 12 वोल्ट के लिए होगी वो ही विद्युत धारा जो है वो सारे जब हम सारे प्रतिरोध को जोड़ लेंगे और तब हम विद्युत धारा ज्ञात करेंगे वो सेम रहेगी। क्योंकि हमने इसमें अभी अभी पढ़ा है कि विद्युत धारा जो होती है नियत रहती है, वो उसमें डिवाइड नहीं होती। ठीक है, विभाजित नहीं होती। तो चलिए पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए बेटे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया R। ठीक है, और उसने आपको बताया कि वो किस में लगा हुआ है, देखिए प्रतिरोध जो है संयोजित है श्रेणी क्रम में। तो आपको R, इसको टोटल R को क्या करेंगे, सारे R को जोड़ लेंगे, R1, R2, R3 एंड सो ऑन। तो R आपके पास टोटल क्या आ जाएगा 0.2 जमा 0.3 जमा 0.4 जमा 0.5 जमा 12। जब बेटे आप सबको जोड़ लोगे तो आपके पास टोटल आ गया 13.4 ओम। ओके, 13.4 ओम अगर आ गया तो आपको क्या निकालना है, इसके लिए आपको निकालना है
कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा के लिए बेटा हमें पता है, और हमें विभवांतर कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 12, कितना दे रखा है 9 वोल्ट। ठीक है, तो V इज इक्वल टू 9 वोल्ट। तो मुझे निकालनी है विद्युत धारा V बटा R। V कितना है 9.13/4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.67 एम्पियर। और करंट जो विद्युत की मात्रा है वो क्या रहेगी, 12 ओम में भी यही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकेंड क्वेश्चन। ऊपर दिए गए उदाहरण बी का भाग बी व सी, बेटे ये हम पहले ही कर चुके हैं, बी और सी दोनों हम कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको भी इसी एग्जाम्पल के साथ ही समझाए हैं। अब आ जाइए, अब आप सी पार्ट पे। दिए गए परिपथ में आपको इनका आंकलन करना है, प्रतिरोध निकालना है और इसका प्रतिरोध निकालना है। बेटा ध्यान से देखिए इसको, इस वाले में आपको ये दे रखा है पैरेलल, ये भी दे रखा है पैरेलल, जबकि ये बीच वाला इन दोनों के साथ में किस में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो पहले हम पैरेलल वाले निकालेंगे, और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ये सारे के सारे प्रतिरोध 1-1 ओम के हैं। कितने कितने के हैं, 1-1 ओम के हैं बेटा। तो जब आप इसको ऐड करोगे बेटा, प्रतिरोध अभी अभी हमने पढ़ा है, मैं इसको A मान लेती हूँ, 1/R1 R2 प्लस R3। जब आप इसको मानोगे तो 1/1 जमा 1/1 जमा 1/1 कितना आ गया, 3/1। तो ये आ गया RA। ठीक है, RB जब आप लोगे 1 ओम है, RC लोगे वो भी कितना आ जाएगा, इसी के तरीके से निकलेगा बेटा वो भी, तो वो भी कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आपका आ जाएगा, निकालते हैं हम अभी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 1 मिनट बेटा, तो ये आएगा 3, ये आपका आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आ गया आपका बेटा 1-1-1-3। हाँ बेटा ये देखो, ये आपका है 1/R है, RA है, ये 3 आया है, तो ये बदल के जब आप इसको रिवर्स करोगे तो RA, मैं लिखते लिखते भूल गई यहाँ पे, RA इज इक्वल टू 1/3 ओम हो जाएगा। ये RB 1 ओम दे रखा है, और ऐसी RC भी क्या हो जाएगा, 1/3 ओम। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। RT इज इक्वल टू 1/3 जमा 1 जमा 1/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, 3 एलसीएम लेके, मैं आपके लिए दोबारा कर देती हूँ, तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आई 1/3, 1 जमा 1/3, 3 एलसीएम आ गया बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा, 5/3 ओम। जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो ये आपके पास 1.66 ओम आ जाएगा। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का, बी पार्ट। बेटे बी पार्ट में ये श्रेणी में है, ये श्रेणी में है, पहले इनको सॉल्व करोगे तो फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे, पार्श्व क्रम में आ जाएंगे। तो पहले अगर हम श्रेणी क्रम का निकालें, और ये आपको कितने कितने ओम दे रखे हैं, ये 3-3 ओम पहले से दे रखे हैं, तो मैंने पहले इसको निकाला, तो श्रेणी क्रम R1 प्लस R2 3 ओम जमा 3 ओम कितना आ गया, 6 ओम। ऐसे ही आप बी वाला भी निकालोगे तो RB भी कितना आ गया, 6 ओम। ठीक है, तो अब आप उसको क्या कर लीजिए, पैरेलल में लगा लीजिए, मतलब टोटल रेजिस्टेंस 1/6 जमा 1/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, 1 जमा 1 2/6, 3। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आपका आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 3। ठीक है, तो RT इज इक्वल टू 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे, कर लेंगे कैलकुलेट। अब देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वोल्ट कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, और करंट कितना दे रखा है, 5 एम्पियर करंट दे रखा है आपको, और उसमें से विद्युत धारा आपको निकालनी है। बेटे पहले तो इसी की विद्युत धारा वो आप प्रतिरोध निकाल लीजिए, आपको टोटल नंबर n निकालना है बेटा आपको, तो उसके लिए आप पहले प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो प्रतिरोध निकालने के लिए आपको
क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, आर निकालना है तो V डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू आर आ जाएगा। तो 220 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल हो के 44। अब बेटे आपको N निकालना है, N निकालने के लिए आपको पहले से इतने प्रतिरोधक दे रखे हैं और उसको 44 से आप डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 4। तो मतलब क्या है इसका कि 4 प्रतिरोध जो है वो पाश क्रम में संयोजित किए जाएं, जिससे कि 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजन में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो कितने आएंगे N, 4। ठीक है, 4 प्रतिरोध होंगे वो। तो बेटा ये थी आज की आपकी डीओई की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा। कीप हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे होम, डू योर वर्क। गुड बाय बच्चे।